प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन है वो हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 14वीं आयत तक जो पढ़ा गया है उसमें लिखा गया है, सूखी हड्डियों की तराई, बिखरी हुई सूखी हड्डियों की तराई। बिखरे हुए को ठीक करने की ताकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। बिखरा हुआ परिवार हो, बिखरे हुए विचार हो, बिखरा हुआ काम हो और किसी भी प्रकार का बिखरेवा जो है उसको सही करने के लिए हमारा प्रभु जो है वो हमारे साथ है। आज हम देखेंगे कि हड्डियों की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारा जिस्म जो है उसके अंदर जो हड्डियां हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। इंसान की हड्डियां जो है वो किसने बनाई? किसने बनाई? बोलिए बोलिए, किसने? और जब हमने चर्च शुरू करा था तो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है उसकी जरूरत पड़ी। क्यों भाई प्रकाश जी? तो बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होने के लिए कभी इधर को मिनती करें, कभी उधर को मिनती करें, कभी लंबाई, कभी चौड़ाई, कभी कुछ, कभी पिलर कैसे, कभी तो फाउंडेशन जो है वो बनती है। आप देखिए कि जब खुदा ने पैदाइश की किताब में इंसान को बनाया होगा तो उस समय सबसे पहले खुदा ने इंसान का स्ट्रक्चर का काम करा। हड्डियां जो है वो उसको वकील साहब, हड्डियां कैसे बनाई परमेश्वर ने, उसकी कारागिरी जो है वो कैसी है, उसी चीज को कि किस तरह खुदा ने हड्डियां तैयार करी, नाड़े उत्पन्न करी, चमड़ा जो है उसके ऊपर लाए, सांस जो है उसके अंदर दी और खुदा ने उस इंसान को उसी समय अपना सांस दिया और इंसान को खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार यहाँ पर जो इजरायली लोगों का जो फौज थी, वो फौज जो है वहां पर मर मिटी और उनकी हड्डियों के छिचड़े उड़ गए। कोई कहीं पड़ी है, कोई कहां पड़ा। और वचन में लिखा है कि जो हिजकिय्याह नबी है उसको परमेश्वर ने वचन दिया, उसको खुदा ने कहा कि वचन में लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर आई और वह मुझसे अपना आत्मा सुनवा करके बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में जाकर के खड़ा किया। और वह तराई किससे भरी थी? हड्डियों से। अब बताइए, अब हम चल फिर रहे हैं, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, सुबह भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो बहुत दर्द होती है हड्डियों में, जोड़ों में, है ना। आजकल क्या यूरिया बढ़ जाता है ना, हड्डियां स्टक हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं एक्सरसाइज करो, नहीं तो जुड़ेगी नहीं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और इस प्रकार वहां पर तो वो बिल्कुल हड्डियां जो है वो बिखरी हुई है। राजनीतिक तौर पर सताए हुए लोग वहां पर हड्डियों में मरे, आत्मिक तौर पर वो मरे हुए लोग जो है वहां पर उनकी हड्डियां पड़ी और वो बिल्कुल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, जिसमें किसी को कोई आशा नहीं थी। हालेलुया। जब हम कहीं से आशा नहीं होती तो हमारी आशा कहां पे होती है? हालेलुया। हम कहते हैं ना, कोई मर गया, कोई मिट गया, कोई कुछ हो गया, तो हम सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा खुदा जो है वो कहीं से इसको अपने सांस दे दे और ये जिंदा। ये वही खुदा है
जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने देह धारण करी, जिसने मुर्दों को जिंदा करा। और खुदा जो है वह किस तरह से परमेश्वर काम करता है, वचन में लिखा है कि उसको हड्डियों की तराई में ले गया, तब उसने मुझे उनके चारों ओर जो है वो घुमाया। हालेलुया। बिखरी हुई चीज जो है उसके चारों ओर जो है वो घुमाया। ये चर्च जो है चारों तरफ जो है वो अभी बिखरा हुआ। अगर इसको जिंदा करना है तो आपको चारों तरफ इसको घूम के देखना है। उसी प्रकार जो हड्डियां हैं उनको चारों तरफ खुदा ने उसे हिजकिय्याह ने नबी को क्या करा, घुमाया, चक्कर लगा, देख क्या हो रहा है। और तराई की तह तक बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी हुई थी। एक तो हड्डी होती है ना, हम ऐसे निकालते हैं। आप कभी हड्डोरोड़े में जाकर के देखे पशुओं की हड्डियां, है ना, इंसानों की हड्डियां, किसी मेडिकल लैब में जाके देखे, वहां पर एक पूरा का पूरा उसका जो हड्डियों का पिंजर उसको कहते हैं, स्ट्रक्चर जो पड़ा रहता है, वो उसको डॉक्टर जो है वो देखते हैं कि कौन सी चीज कहां पर कैसे हड्डी है। हड्डियों के डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं उसको देखते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हिजकिय्याह नबी है उसको उस समय खुदा ने एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम है। और खुदा का आत्मा जो है उसके अंदर आ गया और उस समय चारों तरफ घुमाने का क्या मतलब है, निरीक्षण करा, देखा। जैसे मैं यहां पर मैं निरीक्षण करता हूं, देखता हूं कि ये धीरोवादी से बहन जो है यहां पर बैठी है, ये प्रकाश मसीह बैठे हैं, है ना, और ये बहादुरगढ़ से बैठे हैं, पीछे राजकुमार जी बैठे हैं, सुशील बैठे हैं। ये सारी चीजें जो है हिजकिय्याह नबी ने वहां पर देखी। हिजकिय्याह ने देखी और देख करके उसका निरीक्षण करा, उसको देखा कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, कहां पर कौन सी चीज है। हो सकता हड्डियों के सिवाय बाइबल में बहुत कुछ नहीं लिखा गया, हड्डियों के सिवाय कुछ लोगों ने उसकी हिस्ट्री जो है देखी कि कौन बंदा मरा, कौन था यहां पर। लेकिन पूरा जब उन्होंने निरीक्षण करा, जैसे हॉस्पिटल में कोई जाता है, डॉक्टर जो है पूरी टीम आती है, फिर डॉक्टर जो है कड़का के देखते हैं उसकी, है ना, हड्डी को भी ऐसे ऐसे करके देखते हैं, है ना, चिंगाड़े निकलती है मरीज की, है ना, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी हड्डी टूट जाएगी, है ना। लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है, बिखरा हुआ। फिर चीजों आज अगर कोई बिखरी हुई चीज है, हमारा बिखरा हुआ बिजनेस है, हमारा बिखरा हुआ घर है, हमारी आशाएं जो है वो टूट चुकी है, हमारे पास जो है कोई सहारा नहीं है, तो परमेश्वर जो है वो आपके पास आना चाहता है। खुदा जो है वो आपको इकट्ठा करना चाहता है, खुदा जो है वो आपको एक साथ लेकर के आना चाहता है। और वचन में लिखा है कि वो सूखी हड्डियां जो है उसके लिए, तब उसने मुझसे कहा, यानी खुदा ने नबी से कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती है? आज हर इंसान जो है वो कहता है कि ये खुदा से दूर है, प्रभु से दूर है। तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं, ये इंसान का जीवन कभी भी बदल। लेकिन नबी ने कहा अगर खुदा तू चाहे तो ये हड्डियां, खुदा चाहे तो हर इंसान को परमेश्वर बदल सकता है, जिएगा वो। और वचन में लिखा है, उसने कहा खुदावंदा तू चाहे तो ये जी सकती है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से नबूवत करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन। हालेलुया। आज बहुत से लोग जो है खुदा का कलाम आता तो कान को बंद कर लेते हैं। वचन में लिखा है खुदा के कलाम में कि
खुदा का कलाम सुनो, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु का वचन, खुदा की वाणी जो है वो हमें ये बताती है कि सूखी हड्डियां जो है उनको प्रभु का वचन सुनने की आज्ञा जो है यहोवा परमेश्वर ने दी। आज देखिए चर्च के कितने मेंबर हैं, और यहां पर आप देखिए जो कहते हैं कि हम ही पुराने हैं, हमने चर्च को थाम रखा है, वो कहां है? हाँ जी, ये सूखी हड्डियां से भी गए गुजरे हैं लोग, जो खुदा के कलाम के लिए तो नहीं आएंगे, प्रभु का वचन तो नहीं सुनेंगे, इसलिए उनकी जिंदगी में कभी भी शांति। मैं सच कर रहा हूं, खुदा का कलाम कह रहा है, जो लोग खुदा के कलाम से भागते हैं, जो लोग प्रभु के वचन से, खुदा के घर से भागते हैं, उनका ठिकाना जो है वो नरक में है। क्योंकि वचन ही ऐसी चीज है जो हमें ऊपर उठा सकती है। और मेरे अजीजों, यहां पर सारा का सारा क्रेडिट जो है वो खुदा के कलाम को दिया गया है कि खुदा का कलाम जब सुनाया गया तो हड्डियां जो है वो वाइब्रेट होने लगी। हालेलुया। प्रभु का वचन जब दिया तो वाइब्रेट होने लगी और वो उठ करके एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ने लगी। जब जुड़ने लगी तो हिजकिय्याह नबी जो है वो, आप देखिए कैसा नजारा वो देखता था। वो देखता होगा, अरे चमत्कार हो गया, है ना। अब जादूगरी देखते हैं ना, मुर्गा जो है वो अंदर डालते हैं तो निकलता कबूतर है, जादूगर को झूठ है, हाथ की सफाई है। लेकिन यहां पर हाथ की सफाई नहीं है, यहां पर रियलिटी है। रियलिटी को कोई देखना नहीं चाहता, है ना। सो मेरे जीजो, जब वाइब्रेट होने लगी तो हिजकिय्याह जो है वो देखता होगा, हिजकिय्याह बड़े नबियों में से बड़ा नबी है, हो सकता हिजकिय्याह नबी के साथ एक नबियों के, उसके चेलों की बड़ी टोली भी, और टोली जो है जब पीछे चलती थी, हो सकता कई भाग गए होंगे। अरे ये क्या हो रहा है, यहां पर हड्डियां उठ करके जुड़ने लगी हैं, है ना। चर्च के बाद पादरी साहब कहे ना फोटो ले लेंगे, तो कई लोग मुंह बना के धीरे से ऐसे निकल जाएंगे, कुछ लोग आगे आएंगे, क्योंकि उन्हें जुड़ने की जरूरत है ना। उनके लिए ये होता है कि हम ग्रुप में रहें, हम इकट्ठे होकर के एक एकता का प्रतीक जो है वो हम देंगे। वो हड्डियां जो है उठ करके वाइब्रेट होने लगी, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी। जब जुड़ने लगी तो नबी का हौसला जो है वो बढ़ने, जैसे चर्च के साथ आप लोग जुड़ने लगते हैं, आप लोग खुदा का काम करने लगते हैं, तो हमारा हौसला जो है वो बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम काम नहीं करते तो उस समय हम ढंड हो जाते, बिल्कुल कमजोर हो जाते। सो मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से ये कहता है, देखो मैं आप तुमसे मांस सुनवाऊंगा। उसके बाद मांस पेशकर जो है उनके आने शुरू होगी। जब आदम को खुदा ने बनाया तो जकदम तो सारा कुछ नहीं हुआ होगा, है ना। खुदा ने बड़े तरीके से, बड़ी एक सूझबूझ से अपने स्वरूप पर उसको बनाया। पहले उसको बनाया, बना करके मिट्टी गो करके, कैसा मतलब है कि उसको दिया, उसका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करा, और धीरे 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 वो, और वचन में लिखा है, यही लिखा है, इंसान को मिट्टी से बना करके उसकी नथनों में परमेश्वर ने अपना सांस, ऐसा तो नहीं है एक लोथा बनाया होगा खुदा ने। खुदा ने हर चीज की कारीगरी, सबसे खूबसूरत पेंटिंग जो है वो परमेश्वर ने मिट्टी से,
और उसके बाद उसने अपना सांस फूंक दिया। और यहाँ पर भी खुदा का कलाम बताता है कि उन हड्डियों के द्वारा एक चमत्कारी तरीके से द्वारा एक बड़ी फौज जो है खुदा ने उनके लिए तैयार करी होगी। और वचन में लिखा है कि देखो मैं आज तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी और मैं तुम्हें नसें उपजा करके मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा। हालेलुया। लो चमड़े की बात आ गई। चमड़ा जो है वो ये देखिए चमड़ा सबको दिया ना चमड़ा खुदा ने। तो जो चमड़ा जो है उसके ऊपर हम सूट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। अगर हमारा चमड़ा उतार के को रख दे उसके बाद पहनी सूट पहन सकते सूट? अरे मर जाएंगे। खुदा ने कितना इंतजाम जो है वो हमारे लिए करा। हर चीज के लिए खुदा ने हमें कितनी खरीदारी जो है वो खुदा ने हमारे लिए करी। और वचन में लिखा है कि उन हड्डियों को कहा तुम जुड़ जाओ और बहुत बड़ा भूकंप आया और हड्डियां जुड़ने लगी। और उसके बाद खुदा ने कहा कि मैं मांस उपजा करके मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुमसे मांस समाऊंगा और तुम जियोगे और तुम जान लोगे कि यहोवा ही हालेलुया खुदा ही परमेश्वर है, प्रभु ही परमेश्वर है। आज भी जब कोई मरने के कगार पर है, जब कुछ हो जाता हम कहते हैं खुदा ने हमें हाथ दे करके। खुदा का हाथ बहुत बड़ा है, वो हमें बचाता है, वो हमारी मदद करता है, सहायता करता है। इसलिए मेरे अजीजों, जो लोग जो है ये सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, खुदा है ही नहीं है, वो लोग मूर्ख है। बाइबल में लिखा, क्योंकि मूर्ख ने कहा खुदा है ही नहीं। लेकिन प्रभु कहता है हे मूर्ख, ये आज ही तेरी जान में ले लूं तो ये तेरा सारा कुछ व्यर्थ है, कहां जाएगा? बिना खुदा के हम एक कदम भी उठा नहीं सकते। और वचन में लिखा है इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी करके उसने कहा, एक आहट आई, भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर के हड्डी से हड्डी जुड़ गई। देखिए, एक हड्डी काट करके वहां रख दो, तो जब तक डॉक्टर पकड़ेगा नहीं, उसको टांगे नहीं लगाएगा, उसको करेगा नहीं, उसके ऊपर प्लास्टर करेगा और हड्डी जो है वो जुड़ने के लिए कहेगा 1 महीना तुम्हें बेड रेस्ट करनी है। 1 महीना कर, 1 महीने में नहीं हुआ तो फिर एक्सरा करा, फिर टेढ़ी हो गई, फिर तोड़ के फिर जोड़नी पड़ेगी। है जी? तो खुदा ने देखो, खुदा ऐसी सफाई से काम करता है कि उसको दोबारा तोड़ने की मरोड़ने की जरूरत है नहीं पड़ती। वो एक ही बार सारे काम जो है वो कर देता है। जब हड्डियां जुड़ने लगी, मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ भी। एक डेड बॉडी जो है ऊपर। देखिए यहां पर अगर आप पढ़ोगे तो जिसके अंदर सांस नहीं है वो क्या है? डेड बॉडी। पहले हड्डियां थी और हड्डियों को जोड़ करके डेड बॉडी बना दी, जैसे कोई मुर्दा होता, डेड बॉडी बन गई और मुर्दा जो है वो हो गए। और सब लोग जो है वो हैरान हो गए होंगे कि भाई ये तो जुड़ करके सारा कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये खड़े नहीं हो रहे, ये बोल नहीं रहे, ये सुन नहीं रहे, इनके कान हैं, ये देख नहीं रहे। और बड़ी एक आप देखिए नबी और उनके जो नबियों के चेले थे कैसे हैरानी करते होंगे कि भाई ये देखो कितने मुर्दे फिर से हमारे सामने। लेकिन हुआ क्या? जब उनमें सांस नहीं थी तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी कर करके कह
सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर के इन घात किए हुओं में समा जा और जी उठे। हालेलुया। वो सांस समा ली चारों तरफ आकर के। और कहां से खुदा ने भेजी? इसका मतलब है कि खुदा उस समय नीचे उतर गया। हालेलुया। खुदा कहता है मैं अब नीचे उतर आया, नीचे उतर करके आया। और खुदा ने सांस जो है वो फूंकी, और वो सांसें जो है बड़ी फौज के अंदर जो डेड बॉडी की तरह जो है तैयार हुई थी, वो वहां पर उसमें सांस जो आ गई। समा जा कि ये जी उठे। उनकी इन आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करी, तब सांस उनमें से आ गई और वे जी करके अपने अपने पांव के बल खड़े, और एक बहुत बड़ी सेना। हालेलुया। खुदा जो है वो लड़ने के लिए अपने स्वर्गदूतों की सेना बनाता। वो जो जी उठी सेना थी, अब बताइए वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। कैसे खुदा ने उन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाया। इजरायली लोगों की आज भी जो मिलिट्री है वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। जब दूसरे देश है उनको बुलाते हैं नहीं कि हमारी रक्षा करो। वहां पर कोई क्राइम करता है तो वो दूसरे देश में कहीं पर छिप गए बंदा घुस करके जाकर के उनको निकाल के खत्म कर देते हैं, तो न्यूज बाद में आती है। अब देखिए खुदा जो है कैसी ताकत जो है वो अपने लोगों को देता है, कैसी सामर्थ्य परमेश्वर जो है वो बनाता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि वो अपने आप को नहीं बचा पाए, लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे पास तो इतनी फौजें हैं, अगर मैं चाहूं, है ना, तो स्वर्ग से इतनी फौजें मंगाऊंगे, 1 मिनट में सब कुछ मलिया बेटा कर सकता है। लेकिन प्रभु जो है खुदा जो है वो किसी को मारना, खुदा सबको माफ करना चाहता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई है और हमारी आशा टूट रही है, हम पूरी रेती से कट चुके हैं। आप मत सोचिए कोई भी चीज जो है वो कभी खुदा फेल, खुदा जो है वो कभी भी हमें गिरने, खुदा जो है वो गिरे हुए को उठाता है। हालेलुया। खुदा हमें धूली में से उठाता है, खड़ा करता है। तो इस फौज को परमेश्वर ने खड़ा करा, आप लोगों को खुदा ने खड़ा करा, आप लोगों को खुदा ने चुना। आप लोगों के घर में समस्या है, आप लोगों की जो फाइनेंस प्रॉब्लम है, फाइनेंस की समस्या है, आप लोगों के कोई भी समस्या है, आप परमेश्वर के सामने रखिए। खुदा जो है उस समस्या का हल करने के लिए आपके साथ है, और वो 100% जो है आपकी सारी योजनाओं को पूरा करेगा, क्योंकि इंसान योजनाएं बनाता है ना, लेकिन पूरी इजरायली लोगों ने सोचा होगा, अरे हमारा कैसा खुदा है, कैसे खुदा ने हमें चुना। परमेश्वर ने बार बार लिखा है ये मेरे लोग हैं, हमारी फौजें मर गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हम क्या करें। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं सूखी हड्डियों को भी जिंदा कर सकता। आज सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आत्मिक तौर पर हम पिसे हुए। अगर हम ऐसे पिसे हुए हैं तो परमेश्वर के पास आए, खुदा के कलाम को सुने, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें, अपने बच्चों को खुदा के सामने रखें, अपनी सोच को बदलें और बड़े बड़े सपने देखें। आप बड़े सपने देखोगे तो बड़ी चीजें जो है खुदा आपके साथ करेगा। आप छोटा सोचोगे
तो छोटा ही अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बड़ी सोच रखें, क्योंकि खुदा जो है कभी हमें गिरने, खुदा हमें ऊपर उठाता है। आप मायूस है, कोई बात नहीं, प्रभु के सामने दुआ करें, खुदा जो है आपको खड़ा करेगा और आपको आशीष देगा। 14वें आयत में लिखा है, मैं तुमसे अपना आत्मा सुनवाऊंगा और तुम जियोगे, और तुम जो तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा की ने ये कहा है और किया भी है। यहोवा की यही खुदा कहता है, जो जो तुम्हारी डिमांड है, जो जो तुम चाहते है ना, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे सुंदर कपड़े चाहिए, है ना, मुझे पैसे भी चाहिए, मैंने सेब भी खाने हैं, है ना, मैंने मिठाई भी खानी है, मैंने गाड़ी भी लेनी, मैंने सब कुछ करना, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ परमेश्वर करने के लिए ये सेकेंडरी चीजें हैं। फर्स्ट चीज ये है कि अगर हम खुदा में जिंदा हैं, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें चला रहा है, तो ये चीजें अपने आप पीछे भाग के, हमें इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आपके जीवन में कोई बिखरापन है, आपको ऐसा लग रहा है अरे नहीं अब नहीं कुछ हो सकता, आप गलत हो, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की ताकत, ये कामयाबी मैं प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा सोचते हो, तो अगर आप खुदा को मानते हो, तो आप गलत, आप कर सकते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर आता है और खुदा आपको हर कदम जो है वो आगे चलने के लिए अपनी सामर्थ जो है वो देता है। जैसे पतरस सोचता, मैं पानी के ऊपर चल, मैं नहीं चल सकता, खुदा ही चल सकता है, यीशु मसीह चल सकता है। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा मैं आ सकता हूँ। यीशु मसीह ने कहा आ जाओ, है ना, जैसे जॉन बैठे, मैं उसको कहूंगा वहां उठ करके आओ, तबला जाओ, है ना, बजा सकते हैं। भला तो उन्होंने कहा नहीं पाली साहब, है ना, आप एक तबला बजाना, लेकिन आप बजा सकते, क्योंकि आपको खुदा ने टैलेंट दिया। पतरस जो है वो सोच रहा था मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने कहा कि तुम कर सकते हो। यानी खुदा जो है वो हमें अप्रिशिएट करता है, खुदा जो है वो हमें आगे लेके आता है। हम पीछे क्यों जाए भाई? जब खुदा कहता है तुम आगे आओ, मेरे पास आओ। और पतरस जो है वो पानी के ऊपर चलने लगा, लेकिन जब इधर उधर देखने लगा, फिर खुदा ने उसका हाथ पकड़ा और उसको ऊपर उठाया, उसको कहा पतरस किधर है ध्यान भाई, है ना, किधर ध्यान है, तुम किधर देख रहे हो? वचन में लिखा ना दाएं मुड़ना, सीधा परमेश्वर की तरफ देखना है। इन लोगों ने जब परमेश्वर की तरफ देखा और खुदा ने जो कुछ कहा और वही उन्होंने करा, और सब चीजें जो है वो सुधरने लगी, सब चीज जो है वो ठीक होने लगी। अगर हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नशे में पड़ गया है तो वो ठीक नहीं हो सकता, आप गलत सोच रहे। हो सकता है, प्रभु कर सकता। हम सोचते हैं हमारे बच्चे बुरी संगति में पड़ गए हैं, वो ठीक नहीं हो सकते, तो हम गलत हो सकते, खुदा की संगति में ठीक हो सकते। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है, अब ठीक नहीं हो सकता, आप गलत सोच रहे है ना। सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। इंसान के अंदर खुदा ने इतनी ताकत दी है, अगर इंसान चाहे तो बड़े बड़े काम जो है वो कर सकता है। इसलिए उम्र कोई भी,
खुदा सबके लिए अपनी आशीषें खोलता है। हालेलुया। इसलिए अगर आपके विचार, आपके परिवार, आपका घर, आपकी योजनाएं अगर बिखरी हुई है तो आज अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को खुदा के सामने रखें और अपनी फैमिली को रखें, अपने बुजुर्गों को रखें, अपने परिवार को रखें, अपने कामों को रखें। खुदा अपने आप ही सीधा रास्ता निकालेगा। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया करते हैं। आज का वचन प्रभु हमारे सब के लिए एक बरकत आशीष का कारण है। और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी, जब हम किसी भी प्रकार से बिखर जाते हैं, किसी भी प्रकार से हम टूट जाते हैं, तो खुदावंद आप टूटे हुए को जोड़ते हैं। टूटे हुए मन की प्रार्थना को प्रभु जी आप सुनते हैं। आप हमारी हड्डियों को हस्त पुष्ट करते हैं। आप हमारी योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा करते हैं। पिता परमेश्वर जी, जितने लोग बैठे हैं वो सारे के सारे बरकतवान हैं, लेकिन शैतान कहीं ना कहीं आकर के उन बरकतों में बखेड़ा डाल देता है। हम चाहते हैं खुदावंद उन दुष्ट आदमियों को अपने लोगों से दूर करें और प्रभु अपने पवित्र आत्मा को खुदावंद भेजे, ताकि ये योजनाएं जो इनके जीवन में हम पूरी हो। आज जिनके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जिनके बच्चे हायर स्टडी कर रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर देशों में हैं, जिनके बच्चों की शादियां होनी है, जिनकी कोई भी समस्या है, जिनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, प्रभु जी आप सबके साथ, सबके ऊपर अपनी कृपा अपना फल करो, सबको खुदावंद और संभाल करके रखो, सबकी योजनाओं को पूरा करो, हर एक के ऊपर खुदावंद अपनी पवित्र आत्मा का छाया रखो, ताकि सब लोग खुदावंद आपके नाम में, आपके काम में आते। आप जितने लोगों ने ये खुदावंद अति पवित्र वचन रूपपात के द्वारा खुदावंद सुना, उन सबको ब्लेस करें, उनकी योजनाओं को पूरा करें। अपने चर्च के लिए दुआ करते हैं, चर्च बिल्डिंग के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी लोग खुदावंद अपना पार्टिसिपेट कर सके और प्रभु फाइनेंस के द्वारा, अपनी प्रेजेंस के द्वारा, अपनी सलाहों के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा और खुदावंद हर तरह से मटेरियल देने के द्वारा, पैसा देने के द्वारा प्रभु जी आपने बलवंत हाथों में ले और प्रभु जी बरकत दे। दुआ करते हैं आज का वचन जितने लोगों ने सुना है, जिनकी आशा टूट चुकी थी, एक नए तरीके से फिर से खुदावंद तूने उन्हें जागृत कराना, वो तौबा करें, वो प्रभु में आए और परमेश्वर में खुदावंद आगे बढ़े। जो बुरी संगत में बच्चे हैं उनको खुदावंद अच्छी संगत में लाए, जो नशों में है खुदावंद नशे से छुटकारा प्रभु जी ने दे और प्रभु आपके नाम में खुदावंद वो ताकतवर बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।